हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वररथ। आज हम ब्रज के चारों धामों के दर्शन कराएंगे, जिनके दर्शन मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आइए अब हम आपको इस सफ़र पर लेकर चलते हैं और आशा करते हैं कि आप ब्रज के सारे सुखद और अद्भुत मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। रास्ता बड़ा मुश्किलों भरा है, लेकिन हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आपको ब्रज के सारे मंदिरों के दर्शन कराने हैं, जो बरसाना से, डीग से, भरतपुर की होकर के कई जगहों से आने के लिए रास्ता है। ये पूरा क्षेत्र जो है कृष्ण भगवान के गौचारण का स्थान था। इस स्थान को कामवन भी कहा जाता है। आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है, ब्रज तपोभूमि में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आदि बद्रीनाथ, लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलकंठ महादेव, मनसा देवी, इन सभी स्थानों के हम आपको बारी बारी से दर्शन कराएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बीच में एक गांव पड़ा है। देखिए दोस्तों, अब हम आदि बद्री धाम तीर्थ स्थल पहुंच चुके हैं। अब हम आगे आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और मंदिर के प्रवेश द्वार में हम प्रवेश कर चुके हैं। और मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ये सीधा आपको मंदिर तक ले जाएगा। और मंदिर तक ले जाने के बाद यहाँ आगे हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप इस बोर्ड को देख पा रहे हो जिस पे लिखा हुआ है तप्त कुंड। तप्त कुंड आदि बद्री में सबसे पहले है और मैं चाहूँगा अपने भाई से कि वो तप्त कुंड के बारे में दिखाएं और तप्त कुंड के चित्र को दिखाएं। तप्त कुंड आदि बद्री में पड़ता है और ऐसा कहा जाता है, वैसे तो हमें संत महंत जी से और स्वामी जी से पता चलेगा, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि तप्त कुंड जो है इसमें से गर्म पानी निकलता रहता है। जैसा कि आपने बद्रीनाथ में भी देखा होगा, वहाँ पर भी एक तप्त कुंड है। तो ये वही तप्त कुंड है आदि बद्री में, जो ब्रज में पड़ता है। और इस तप्त कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर स्थानीय लोग और जो भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर अवश्य हाथ या पैर धो करके कई बीमारियों से भी छुटकारा पाते हैं। देख पा रहे होंगे मंदिर पर हम पहुँच चुके हैं और मंदिर पर पहुँचने के बाद जैसा देख रहे होंगे इसका विशाल मंदिर दिखाई दे रहा है और काफ़ी ऊंचाई पर है, पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। और इस पर लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर श्री आदि बद्रीनाथ धाम, डीग, भरतपुर, राजस्थान। ये मंदिर बिल्कुल उसी प्रकार से बना हुआ है जैसा बद्री धाम बना हुआ है। और हम पहुंच ही चुके हैं आखिरकार बद्री धाम पर। तो आइए अब आपको आगे दर्शन कराते हैं ऊपर चलकर और यहाँ के स्वामी जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं और यहाँ की विशेष कहानी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए। और मंदिर में पहुँचने के बाद सामने आप दर्शन कर पा रहे होंगे कि हम आदि बद्री धाम पहुँच चुके हैं। और आदि बद्री धाम में पहुँचने के बाद यहाँ पर स्वामी जी अपनी सेवा में कार्यरत हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की कहानी के बारे में, यहाँ के पूरे जानकारी के बारे में। तो राधे राधे स्वामी। राधे श्याम, राधे श्याम। तो स्वामी जी, हम आपसे केवल यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप यहाँ की पूरी कथा, जैसा कि हमने अभी महंत जी से अनुमति लेने के बाद आपके पास आप आए हैं, तो हम आपसे यही चाहते हैं कि पूरी कथा जो है यहाँ की विशालता के बारे में और यहाँ जो प्राचीन कथा जैसा हमने सुना है, लेकिन हम आपके मुख से ये सुनकर स्पष्ट करना चाहते हैं ये वास्तविकता में है या नहीं। ये धाम उस समय का है जब भगवान कृष्ण थे, नंद बाबा यशोदा मैया जी थी। नंद बाबा यशोदा मैया ने मनौती ले ली थी, उन्हें कोई संतान ना हो रही थी कि हे प्रभु हमें संतान होगी तो हम तीर्थों में आएंगे आपके दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे नंद बाबा यशोदा मैया की उम्र बढ़ती गई और उनकी उम्र 85 साल हो गई। 85 साल? हाँ, 80-85 साल के लगभग में हो गए, तब उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। और जब कृष्ण मिले तो तीर्थों में ना जा पाए, कारण कि कंस द्वारा रोज नए नए उपद्रव होने लगे ब्रज के अंदर, राक्षसों का आना जाना लगा रहा।
वो तो लेके कृष्ण को भागते रहे और कृष्ण राक्षसों को मारते रहे। धीरे धीरे भगवान कृष्ण बड़े हो गए, गोचारण करने लगे। तो एक दिन नंद बाबा यशोदा मैया सोचने लगे अब तीर्थ कर आए, अगर ना जाएंगे तो उम्र बीतती जा रही है, जीवन का कोई भरोसा ना है, पाप भी लगेगा। पाप लगे। मनौती लेना आसान है, पूरा करना कठिन है, पूरा करने चाहिए। सही। तो उन्होंने जाने की तैयारी करने के लिए कुछ घर में पकवान बनाने लगे। जी। तो जब भगवान कृष्ण गोचारण करके गए तो उन्होंने देखा कि ये तो कुछ पकवान बन रहा है। उन्होंने पूछा मैया आज कोई त्योहार है? यशोदा मैया ने कहा त्योहार ना है, हम जा रहे हैं तीर्थों में। जी। तब भगवान कृष्ण ने कहा इस उम्र में कहाँ जाओगे, ये उम्र अब तीर्थों में जाने की थोड़ी है, घर पे बैठ के भजन करो। कारण कि पहले जमाने में रोड रास्ते गाड़ी तो थे ना, पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, जंगल पहाड़ नदियाँ जंगली जानवर होते थे। उन्होंने कहा हमने मनौती ले रखी है, तुम डराओ मत, हम जाएंगे तीर्थों में चाहे जीवें या मरे। भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो हमारे साथ, हम सब यहीं तीर्थों में के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा यहाँ तीर्थ कहाँ है जो दर्शन करेंगे, तीर्थों में तो जाना पड़ेगा, कोई दूर दूर तीर्थ हैं पहाड़ों में। उन्होंने कहा चलो तो हमारे साथ। सबको लेके आए भगवान कृष्ण, सबको बिठा दिया, बोले आंख बंद करके तीर्थों के नाम ले लेकर के प्रार्थना करो, कौन कौन से तीर्थों में जाना चाह रहे हो। अब प्रार्थना करने लगे। भगवान कृष्ण ने योग माया द्वारा सारे तीर्थों का आवाहन किया, सारे तीर्थ ब्रज के अंदर प्रकट कर दी। यहाँ बद्री नारायण रामेश्वरम जी, कहीं गंगोत्री जमुनोत्री, कहीं केदारनाथ, कहीं पशुपतिनाथ, कहीं गया, कहीं गंगा सागर, कहीं त्रिवेणी, सारे तीर्थ ब्रज में है। कोई प्रकट है, कोई अप्रकट रूप में है, सारे तीर्थ। यहाँ तक कि वन नदी कुंड सरोवर वन पर्वत सब कुछ जी। यहाँ जो पर्वत देख रहा है ना, सारे दिव्य तीर्थ हैं। नर नारायण पर्वत है यहाँ, जैसे उत्तराखंड में जाओगे तो नर नारायण पर्वत है। हाँ। कहीं देव सरोवर, कहीं गंगोत्री, कहीं जमुनोत्री, कहीं द्रोणाचल, मैनाकगिरी, धवलगिरी, गणेश पर्वत, रोहिताचल पर्वत। ज्यादातर उत्तराखंड की पहाड़ी शैलियों में। नहीं, उत्तराखंड के ना, जो भारत के कोने कोने में स्थित जो दिव्य तीर्थ स्वरूप पर्वत थे, सबको ठाकुर जी ने ब्रज के अंदर जगह दी। भगवान ने सब यही बोला, मतलब कि हमारे माता पिता ये न कहें कि हम वहां जाते तीर्थों में तो इनके दर्शन करते, यहाँ तो कुछ है ना, तो मूर्तियां ही प्रकट ना करी। देखिए ये रामेश्वर जी के दर्शन है, ये दो शिवलिंग के दर्शन है, एक नंदी के ऊपर छोटा शिवलिंग का दर्शन है, देख रहे हैं ना जलहरी से, एक आगे बड़ा शिवलिंग का दर्शन है। तो ये नंदी के ऊपर शिवलिंग कहीं भी जाओगे नहीं है, नहीं है। यहाँ के केदारनाथ में जाओगे तो नंदी के पेट में शिवलिंग का दर्शन है, ऊपर की शिला नंदी है और बैठ के प्रवेश किया जाता है मुख के माध्यम से। नीचे नंदी के पेट में शिवलिंग के दर्शन है केदारनाथ के। यहाँ नंदी के पीठ के ऊपर एक छोटा शिवलिंग, आगे बड़ा शिवलिंग। पार्वती मैया है, वो गणेश जी जो दिख रहे हैं वो आदि गणेश है, इनकी सूंड दाएं तरफ है। हर जगह जाओगे तो गणेश जी के बाएं तरफ सूंड के दर्शन होंगे। उनके बगल में नर भगवान, नर नारायण के नाम सुने होंगे, तो वो नर भगवान है। बीच में बद्री नारायण जी है। अब बद्री नारायण जी के वाम भाग में है ये उद्धव जी महाराज। उद्धव जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, भगवान कृष्ण ने उनको भेजा था गोपियों को मनाने के लिए, वही उद्धव जी हैं। तो भगवान के अंतरंग सखा है। देखिए जो भगवान कृष्ण जाने लगे ना, तो सारी भागवत को ज्ञान उनको ही दिया और उनको कहा तुम बद्री धाम में जाओ, बद्री नारायण के पास। देखो आज भी वहाँ बैठे हुए हैं उद्धव जी महाराज, तो ये वही उद्धव जी हैं। ये सारी मूर्तियाँ स्वयंभू हैं, प्रकट हैं, ये बनाए हुए नहीं हैं अपने यहाँ। हाँ, एक ही शिला के अंदर ये सारी मूर्तियाँ हैं जो भगवान कृष्ण ने आवाहन करी तो इनको प्रकट किया यहाँ। तो ये सब स्वयंभू है, स्वयं पूजन करी। नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासियों से पूजन कराई, बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो वहाँ जाओगे तीर्थों में दर्शन करने, यहाँ दर्शन करोगे वही फल की प्राप्ति होगी। तो भगवान कृष्ण ने जब ऐसी कृपा करी, ब्रजवासियों ने कहा फिर हम कहाँ जाए, सही तो कोई नहीं गया। तो आज भी इन तीर्थों में दर्शन करने से वही तीर्थों की फल की प्राप्ति होती है। ये भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है हम सब के ऊपर कि हम लोग यहीं पे बद्री नारायण रामेश्वर जी के दर्शन कर रहे हैं। जो बद्री नारायण रामेश्वर जी के दर्शन करने जाओ कितना समय लगे। आजकल तो बद्री नारायण के दर्शन भी सुलभ ना है, क्योंकि पट बंद रहे। अब तो देखिए ये उसी समय भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा है हम सब के ऊपर। चाहते तो अपने माता पिता को दर्शन करा देते, उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी,
तीर्थों में ले जाना, दर्शन करा के लाना, गरुड़ पे बिठाते चले आते। बिल्कुल। वो तो हम सब के लिए ठाकुर जी ने यहाँ प्रकट करी। देखिए नीचे तप्त कुंड है, नर पर्वत, नारायण पर्वत, सारे ये दिव्य तीर्थ ठाकुर जी के प्रकट किए हुए हैं। तो आप लोग दर्शन करो। ये दिव्य धाम है, ऐसो धाम मिलनो बड़ो मुश्किल है। ये ब्रज का गुप्त तपोवन है, जैसे तपोवन है ना, ये ब्रज का तपोवन है। ठाकुर जी ने ऐसो प्रकट करी। यहाँ उनकी क्रीड़ा भूमि है, यहाँ गोचारण किया है ठाकुर जी ने। ये लीला भूमि है, यहाँ रास किया है ठाकुर जी ने। तो ऐसो धाम है ये दिव्य अभी धाम। बता भी रहे थे मैं जी ऊपर कि तो काफ़ी ऐसो ही है। जो भी आपने हमें बताया है, ये बात नहीं है, बल्कि आपके मुंह से उस प्रकार से अमुक वाणी से जो भी आपने कहा है कि मान लीजिए जैसे भागवत सुनाने के लिए व्यास जी बैठ कर के अपने रस से, अपने जिह्वा से लोगों को रसपान कराते हैं, तो आपने पूरी कथा को इतने विस्तार से, इतने सरल तरीके से समझाया है कि मैं समझता हूँ कि जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए लाखों लोग हैं, लाखों लोग आप तक आपकी बात, पूरी कथा पहुँचेगी। ये ब्रज धाम तो अपने आप में निराला है, ये तो रस भूमि है। जी ठाकुर जी को चिन्मय धाम है, अपने आप में निराला है। लेकिन ठाकुर जी ने ब्रज के अंदर सारे तीर्थों को प्रकट करके इतनी कृपा करी कि जो भक्त 84 कोस की परिक्रमा करता है वो सारे तीर्थों के फल प्राप्त कर लेता है। पहले जमाने में लोग भारत भूमि की परिक्रमा करते थे जी। संत महात्मा भारत भूमि की परिक्रमा करते थे कि एक एक तीर्थ में जाएंगे तो बहुत समय लग जाए, इकट्ठे भारत भूमि की परिक्रमा कर लो, सारे तीर्थों का फल मिल जाए। तो ठाकुर जी ने कही कि पूरे भारत को क्या ब्रज 84 कोस के ही परिक्रमा कर लो, सारे तीर्थों के फल मिल जाए। इतने उदार है हमारे कन्हैया और राधा रानी। इसी पर रविंद्र जैन जी का एक भजन भी है कि लाभ चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो। ये दिव्य भूमि है, यहाँ कोई नियम का पाबंदी नहीं है। ये चिन्मय धाम है ठाकुर जी का, कोई गलती ब्रजवासियों के लिए पूरी कृपा, सारे क्षमा है राधा रानी और कन्हैया की तरफ से। कैसे भी आओ, लौट जाओ, नहाओ मत नहाओ, पूजन करो मत करो, बस प्रेम दान करो। क्योंकि गोपिया कोई तपस्या ना करती थी जी, बस भगवान कृष्ण का स्मरण और प्रेम करके भव सागर से पार हो। यह ऐसो चिन्मय धाम है, यहाँ कोई नियम कोई पाबंदी नहीं है, बस प्रेम कर लो थोड़ी से ठाकुर जी से, बस काम हो। राधे श्याम। राधे राधे। जैसा कि स्वामी जी ने अभी आपको पूरी कथा सुनाई है, उस कथा में पूरी लीलाओं का वर्णन किया, किस प्रकार कृष्ण भगवान जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए सारे तीर्थों का आह्वान करके ब्रज में ही सारे तीर्थों को ला दिया, जिसमें हम पहले तीर्थ पर थे आदि बद्री धाम। आदि बद्री धाम में स्वामी जी ने बताया था कि रामेश्वरम, जो कि दक्षिण में पड़ता है, रामेश्वरम तीर्थ है। लेकिन उन्होंने इसमें एक विचित्र बात बताई थी कि नंदी जी के ऊपर शिवलिंग विराजमान है। साथ में उन्होंने बताया कि ये गणेश जी हैं और ये आदि गणेश कहे गए। आदि गणेश इसलिए क्योंकि अगर आप सूंड को देखेंगे बारीकी से तो सूंड का हिस्सा दूसरी तरफ यानी दाईं तरफ है, जबकि बाकी में भगवान गणेश जी की सूंड का हिस्सा बाईं तरफ होता है। उनके बगल में हम दूसरे आपको दर्शन कराएं तो ये नर भगवान है, नर भगवान जिन्होंने नारायण जी के साथ तपस्या की थी। साथ में उनके सखा हैं उद्धव जी, और ये बहुत गहरे सखा थे, क्योंकि जब ब्रज को छोड़कर कृष्ण भगवान जा रहे थे तो उन्होंने सखियों को आकर कृष्ण भगवान की सारी बातें बताई थी, और जो गोपियाँ थी वो काफ़ी दुखी थी। उन्होंने उद्धव से कृष्ण भगवान के हाल के बारे में ही पूछा था। तो आगे हम आपको परिक्रमा मार्ग में लेके चलते हैं, जिसमें आपको परिक्रमा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर परिक्रमा देने के लिए 4 परिक्रमा आपको देनी चाहिए। बद्री विशाल की 4 परिक्रमाओं को देना चाहिए, और चारों परिक्रमाएं इस परिक्रमा मार्ग से शुरू होती हैं। और यहाँ से परिक्रमा मार्ग से शुरू होने के बाद आपको सबसे पहले दर्शन होंगे बजरंगबली के। तो मैं चाहूँगा कि वो बजरंगबली के दर्शन कराएं। तो सबसे पहले बजरंगबली के दर्शन होते हैं, और बजरंगबली के दर्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर भंडारा चल रहा है, यहाँ भक्तों के लिए भंडारा भी लगा हुआ है, और भक्तों के लिए भंडारा है। आगे चलने पर ये हवन कुंड अग्निवेदी है, और यहाँ कृष्ण और राधा जी विराजमान है। परिक्रमा मार्ग में ये बद्री विशाल की जैसी परिक्रमा मार्ग देखेंगे तो इस परिक्रमा मार्ग में है। और मैं अपने भाई से चाहूँगा कि वो आगे भी दर्शन कराते हुए चलें आपको। आगे दर्शन करने पर हमें बजरंगबली
अब हम आगे दर्शन करने पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमें बजरंगबली, पंचमुखी बजरंगबली दिखाई देते हैं। पंचमुखी बजरंगबली जो कि काफ़ी विशाल मूर्ति बनी हुई है। इससे आगे देखेंगे तो पूरा राम दरबार लगा हुआ है। रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण जी, सीता माता, हनुमान जी की सेवा में। तो ये आदि बद्रीनाथ की परिक्रमा मार्ग में आपको दिखाई देंगे, जिसकी 4 परिक्रमा हमें देनी पड़ती है। आगे वैष्णो माता जी, ये भी परिक्रमा मार्ग में ही है। तो ये पूरा जो बना हुआ है, इसी में एक देखें तो शंभु ऋषि भी हैं। शंभु ऋषि भी जो यहाँ पर तपस्या करते थे, लीन रहते थे। और पूरे परकोटा को अगर देखा जाए तो पूरा परकोटा बना हुआ है बद्री विशाल का। और मंदिर का जो पूरा परकोटा है, मैं चाहूँगा कि उनसे पूरे परकोटे को दिखाएं। ये पूरा परकोटा बना हुआ है और काफ़ी ऊंचाई पर है ये बद्री विशाल मंदिर। तो हम तो बहुत कृपा, हमारा ये सौभाग्य है कि हमें स्वामी जी के द्वारा पूरी कथा सुनने को मिली और आप लोगों तक इस कथा को पहुंचाया जाएगा। और सारी कथा के द्वारा आप इसकी विशालता और महानता, कृष्ण भगवान की इस अनुभव कृपा का आभास कर सकते हैं। तो इससे आगे हम आपको लेके चलते हैं और आगे जा कर के हम आपको आगे भी दर्शन कराएंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि सारे ब्रज के धाम यहीं पर है, तो हम आगे ब्रज के धाम का दर्शन कराने के लिए अब आपको आगे ले चलते हैं। तो चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। आपको और भी दर्शन कराएंगे और आगे इस कड़ी में आपको अगली कड़ी के लिए ले चलते हैं। धन्यवाद।